मैं हूं चौखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 23 की बजाय 25 अगस्त को होगी नर्सिंग कर्मियों की रैली। केंद्रीय एनएनसी दल के निरीक्षण के दृष्टिगत प्रांतीय आंदोलन के चरण में किया संशोधन। आधुनिक तरीके से निर्मित कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय भवन का लोकार्पण, विधायक ने किया लोकार्पण। राष्ट्र का जज्बा पैदा कर रही तिरंगा मुहिम के तहत 1413वां ध्वजारोहण। पानी निकासी की सुचारू व्यवस्था नहीं, दुकानदारों ने दर्ज करवाया विरोध। कमला नेहरू मार्केट की नालियों की निकासी नाले में निकलने का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन की सब्जी मंडी के नजदीक स्थित कमला नेहरू मार्केट के दुकानदार पानी निकासी की सुचारू व्यवस्था न होने से परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद की ओर से संगरी रोड पर नाले का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन मार्केट में बनी नालियों की निकासी इस नाले में नहीं की गई। आक्रोशित दुकानदारों ने शनिवार को मार्केट में एकत्रित होकर नगर परिषद प्रशासन व ठेकेदार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। मौके पर मौजूद ठेकेदार का घेराव कर जल्द समस्या समाधान न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। मार्केट के दुकानदार मुकेश कुमार ने बताया कि नगर परिषद की ओर से संगरी रोड पर नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को कमला नेहरू मार्केट की नालियों की निकासी इस नाले से करने की मांग की गई थी, ताकि सुचारू रूप से पानी निकासी की व्यवस्था हो सके, लेकिन नालियों को इस नाले से नहीं जोड़ा गया। इस कारण मामूली बारिश के बाद नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर फैल जाता है। कई दिनों तक पानी जमा रहने से सड़ान मारने लगता है। इस समस्या से मार्केट के दुकानदार परेशान हैं। नाले का निर्माण भी किश्तों में चलने से दुकानदारों को दिक्कत हो रही है। ग्राहकी प्रभावित हुई है। निर्माण कार्य के चलते कई महिलाएं गिरकर चोटिल हो गई हैं। ये नहीं सहयोग करते, इसलिए आप आ जाओ। हम आपको ये सहयोग नहीं करें तो फोन कराएंगे। एक दिन लगाया नहीं इन्होंने, आपको कल करेंगे, इन्होंने रेडी नहीं लगाया। आप शुरू करवाओ, मैं भी सब पूछ लो इनसे। ये फोन का इंतजार कर रहे हैं सुबह से, रोज कहते हैं आज फोन आएगा, आज फोन आएगा। तभी तो 4 बार तो काम तो सारे जरूरी हैं। ये तो एक महीने से सारी गली ब्लॉक हो रही है। एक महीना में हमारे को परेशान किया। इसका टाइम दे दो। सारी गली को कल करवा दोगे? इससे लेट नहीं होगा। कल का कह रही है, ठीक है जी, फिर आपको कल फोन करेंगे। कमला नेहरू मार्केट में एक नाले की थोड़ी समस्या है, जो ठेकेदार जी ने बनवाया था। इससे गली की जो नालियां हैं उसको जोड़ने के लिए कहा था ठेकेदार जी से, और ठेकेदार जी इसका कोई संतुष्ट जवाब भी नहीं दे रहे हैं, और सारे गली के जितने भी दुकानदार हैं सब परेशान हैं। हम चाहते हैं पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से होती रहे, ताकि हमें सड़कों पर जो बरसात के दिनों में या अदरवाइज दूसरा पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसमें समस्या ना हो। काम सुचारू रूप से चल रहा है क्या? काम पहले शुरू हुआ तो बाढ़ के कारण उधर बंद हो गया था, तो 15 दिन उधर चले गए थे सब लोग यहाँ से सामान उठा के। फिर जो शुरू किया है काम, उसके बाद भी इन्होंने 2 दिन काम करते हैं, 4 दिन बंद रहता है, फिर 1 दिन काम होता है, 3 दिन बंद रहता है। इसी तरह से सारी गली के सारे दुकानदार परेशान है। ना ही तो कोई ग्राहक आ पा रहा है, ना ही रास्ता ढंग से चल पा रहा है, और कितनी तो लेडीज यहाँ पे गिर गई जब खाले का काम चल रहा था। बड़ी परेशानी हुई है लोगों को। ठेकेदार गोविंद राम ने बताया कि संगरिया रोड पर नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। सब्जी मंडी वाली गली में बनी हुई नाले को इस गली के दुकानदार नए बनाए गए नाले से जोड़ने की बात कह रहे हैं, जबकि पहले से ही नाली को नए बनाए गए नाले से जोड़ा गया है। कुछ नाले क्षतिग्रस्त है, उसे भी रविवार को निर्माण कार्य शुरू करवा नाले में जोड़ इस समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 45 लाख रुपए की लागत से नाले का निर्माण करवाया जा रहा है, जो करीब 70% पूरा हो गया है। बीच में बाढ़ का खतरा पैदा होने के कारण कुछ देर काम रुका। करीब 1.5-2 माह में कार्य पूर्ण करवा दिया जाएगा। कंधा तो जी पहले के नाले बना हुआ है, वो नाला बनाया था तो उसमें ज्वाइंट तो किया हुआ है जी। वो पहले के कुछ किया हुआ देख लो, वैसे दिखाया तो पहले किए हुआ साहब। तो पहले के कुछ नाले डिस्ट्रीब्यूटल पड़ा है, तो उसे जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो वो जोड़ा दो, कल चालू करा दो। बाढ़ की दिक्कत हो गया था, उसके लिए रुक गया था। अब तो सारे उधर लगे थे बाढ़ क्षेत्र में, उसके बाद चालू कराए और ये कल करा। प्रदेश भर के नर्सिंग कर्मी 23 अगस्त की बजाय अब 25 अगस्त को सामूहिक कार्य बहिष्कार कर जयपुर में रैली निकालेंगे।
प्रांतीय आंदोलन के चरण में यह संशोधन राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर किया गया है। हालांकि शेष घोषित अन्य कार्यक्रम यथावत रहेंगे। नर्सिंग कर्मी वेतन भत्तों की विसंगतियां व नर्सेज संवर्ग कैडर का पुनर्गठन करने सहित 11 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग कर रहे हैं। कार्यक्रम संशोधन के संबंध में टाउन के जिला अस्पताल प्रांगण में शनिवार को नर्सिंग कर्मियों की बैठक धरना स्थल पर हुई। बैठक में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संयोजक गुगन सहारण ने बताया कि 22 एवं 23 अगस्त को एसएमएस मेडिकल कॉलेज व इसमें संलग्न चिकित्सालयों में केंद्रीय एनएससी दल का निरीक्षण है, जो राजस्थान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट की देश स्तरीय मान्यता से जुड़ा संवेदनशील विषय है। इसे लेकर राज्य सरकार एवं विभाग की गंभीरता का प्रमाण है कि जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज व इनसे संलग्न सभी 14 चिकित्सालयों के सभी राजपत्रित व अराजपत्रित कार्मिकों के सभी प्रकार के अवकाश उच्च स्तरीय अनुमोदन से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सरकार की ओर से संघर्ष समिति के प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाकर निरीक्षण की परीक्षा की घड़ी बताते हुए 23 अगस्त के सामूहिक अवकाश को राज्य के गौरव रूपी इंस्टीट्यूट के हित में लिखित रूप से स्थगित करने की अपील करते हुए पदाधिकारियों की मांग पर अवकाश रोक में राहत प्रदान करते हुए सहयोग चाहा गया है। संघर्ष समिति से संबद्ध सभी संगठनों के शीर्ष नेतृत्व और राज्य भर की सभी जिला संघर्ष समिति के शीर्ष पदाधिकारियों ने दूरभाष पर चर्चा करने के बाद सहमति से 23 अगस्त को लिए जाने वाले सामूहिक अवकाश और प्रांतीय रैली को 25 अगस्त को किए जाने का निर्णय लिया है। शेष घोषित अन्य कार्यक्रम 14 अगस्त का कैंडल मार्च, 15 अगस्त का ध्वजारोहण यथावत रहेगा। 16 से 22 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक की 2 घंटे गेट मीटिंग अब 16 से 24 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित धरने 22 अगस्त की बजाय अब 24 अगस्त तक जारी रहेंगे। सहारण ने बताया कि इस संशोधित कार्यक्रम की सूचना कलेक्टर और सीएमएचओ को सोमवार को ज्ञापन सौंपकर दी जाएगी। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार जो 23 तारीख को सामूहिक अवकाश और जयपुर रैली का प्रोग्राम था, वो हमने 2 दिन के लिए पोस्टपोन करके 25 अगस्त को सामूहिक कार्य बहिष्कार और रैली हम 25 तारीख को करेंगे। इसके पीछे कारण ये है कि राज्य सरकार जो एसएमएस हॉस्पिटल और उसके संलग्न हॉस्पिटल है, उनको एक नेशनल टीम निरीक्षण के लिए आ रही है, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिला रहे हैं। तो हम इतने संवेदनशील हैं राजस्थान की जनता के लिए और इस सरकार के प्रति कि हमने हमारा प्रोग्राम 2 दिन लेट किया है, ताकि उस संस्था पे कोई चार्ज ना लगे या उसकी मान्यता रद्द ना हो। तो हम संवेदनशील हैं, इसलिए हमने ये 2 दिन आगे पोस्टपोन किया है। इस का ज्ञापन हमने कलेक्टर और सीएमएचओ को हम कल दे देंगे पोस्टपोन की सूचना। और बाकी जो कार्यक्रम हमारे 2 घंटे कार्य बहिष्कार का, वो हमारा निरंतर जारी रहेगा। वो 22 तक था, अब 24 तक करेंगे। टाउन धान मंडी में आधुनिक तरीके से बनाए गए कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय भवन का लोकार्पण शनिवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार ने किया। विधायक चौधरी विनोद कुमार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, मंडी समिति अध्यक्ष अमर सिंह सहवाग, उपाध्यक्ष घनश्याम भादु, उप प्रधान प्रतिनिधि कालूराम गोदारा, मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा सहित फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था अध्यक्ष संतराम जिंदल व अन्य जनप्रतिनिधि, व्यापारी और किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय का भवन कई साल पहले बना था। अब 39,70,000 रुपए की लागत से भवन का नवीनीकरण किया गया है। इससे कार्यालय में किसी कार्य में से आने वाले किसानों के साथ व्यापारियों को सुविधा होगी। वर्षों पहले बने विश्राम गृह का भी नवीनीकरण करवाने का प्रयास रहेगा। इसके लिए आगामी बजट में बजट स्वीकृति के प्रयास किए जाएंगे। विश्राम गृह का नवीनीकरण होने से किसानों को रात्रि के समय ठहरने की सुविधा होगी। विधायक ने कहा कि टाउन में कृषि उपज मंडी समिति बनने से आसपास के गांवों के किसानों को अब अधिक दूरी तय कर जंक्शन नहीं जाना पड़ता। शहर के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी भी प्रकार की समस्या या विवाद का अब स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो रहा है। विधायक ने कहा कि मंडी किसानों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करती है। उनके साथ धोखाधड़ी न हो, इस बात की जिम्मेवारी कृषि विपणन बोर्ड की है। व्यापारियों की ओर से अवगत करवाई गई समस्याओं पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने बताया कि मंडी के पेड़ काफी नीचे हैं। बरसात के बाद इनमें पानी भर जाता है। करीब 50 लाख रुपए की लागत से पेड़ों को ऊंचा उठाने का कार्य करवाया जाएगा। गेटों के पास बने रैंपों की मरम्मत करवाने के लिए विधायक ने मंडी समिति सचिव को निर्देश दिए। उपज मंडी समिति का भवन का नवीनीकरण के ऊपर आज सारा इकट्ठा हुआ किसान भाई, व्यापारी भाई। तो मैं समझूँ
का बहुत पुराना बिल्डिंग बनी है और अब में लगभग 50 लाख रुपये की लागत को नवीनीकरण हो गया। 2 कमरा बरामदे भी ऊपर और बनेंगे। लोगों ने बैठने वास्ते किसान आवे तो आज 50-60 किसान आगे बैठ सके वहाँ वास्ते हाल बन गयो। तो जिकी शहर के वहाँ व्यापारी और किसानों ने सुविधा वास्ते होनी चाहिए। आपस में बैठ के कोई मीटिंग करनी है, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो भी हल करने वास्ते तो एक अच्छी जगह बन गई। और अब पहले रेस्ट हाउस है वो बहुत पुराना है, कोई 2004 को शायद पहले को बने है। तो बिन भी मेक करावा भी अगर नवीनीकरण हो जाए तो लोगों में 10-15 कमरा भी है जगह किसान बाहरों आवे माल नहीं बिके तो मैंने ठहरने वास्ते सुविधा बड़ी हो जाएगी। तो हमारा प्रयास रहोगे बिन भी अपन अगले बजट का मैं नवीनीकरण करवाऊँगा और लोगों व्यापारियों ने सुविधा मिले। कृषि उपज मंडी आज टाउन में बनना हाँ किसान भैया ने जंक्शन कर लेना और आप बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने वास्ते कि अठे को व्यापारी बैठे क्यों जावे साहब, कोई समस्या आई किसान जंक्शन क्यों जावे। तो आप बनने के बाद में सारा ने सुविधा होगी और सारों बड़ी जिम्मेदारी है कृषि विपणन बोर्ड के जगह अध्यक्ष डायरेक्टर है कोई डिस्प्यूट हो जाए बिना हल करे। आज की मंडी है किसानों के हित की और व्यापारियों के हित की रक्षा करे। बांगा सके किसाना सके कोई धोखाधड़ी नहीं हो उसका ठगी नहीं हो अपनी बात की आगे जिम्मेदारी बने। कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा ने बताया कि कार्यालय भवन में ऊपरी मंजिल पर 2 बड़े हॉल बनाए गए हैं। दोनों भवनों के बीच शेड लगाने का कार्य किया गया है। पूरे भवन का नवीनीकरण किया गया है। लाइट पानी की व्यवस्था की गई है। करीब 2 बीघा में 4 दीवारी का निर्माण करवाया गया है। सचिव ने बताया कि मजदूरों के लिए मंदिर ब्लॉक के पीछे बने हुए लेबर शेड को विस्तृत कर मजदूर भवन का रूप दिया जाएगा। कार्यालय के नवीनीकरण और संवर्धन के पश्चात आज हनुमानगढ़ टाउन के कार्यालय का लोकार्पण है और इस लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय विधायक महोदय, जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान, सरपंच यूनियन के प्रधान और उप प्रधान, मंडी समिति के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदस्यगण, व्यापारी, किसान, मजदूर और पत्रकार बंधु आज पधारे हैं। तो आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर कार्यालय भवन का है जो रिनोवेशन किया गया है। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था ने टाउन मंडी शेड तथा पेड़ों की मरम्मत करवाने की मांग की है। इस संबंध में संस्था पदाधिकारियों ने शनिवार को विधायक को ज्ञापन भी सौंपा। ਅਸੀਂ हमारे जो विधायक है चौधरी विनोद कुमार जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਟਾਊਨ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹੈ, ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜੇ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੇੜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ 2 ਹੋਰ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣਨੇ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਪਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ शुरू करावे। सानू पूरी उम्मीद है भी चौधरी साहब इनू जल्दी तो जल्दी कराउणगे। आश्वासन भी दिता चौधरी साहब ने। चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान के अंतर्गत चलाई जा रही तिरंगा मुहिम के तहत शनिवार को टाउन के सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल में 1413वां ध्वजारोहण किया गया।
ये ध्वजारोहण मुख्य डाकघर के जनसंपर्क निरीक्षक पुरुषोत्तम कुक्कड़ के आह्वान पर किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई हर घर तिरंगा मुहिम के तहत भारतीय डाकघर विभाग की ओर से विद्यालय के करीब 300 बच्चों को तिरंगे झंडे का वितरण भी किया गया। तिरंगा मुहिम के संस्थापक राजेश दादरी ने बताया कि इनकी टीम पिछले 6 सालों से रोजाना शहर में अलग अलग जगहों पर तिरंगा फहरा रही है। राष्ट्र को जागृत करने के लिए यह मुहिम चलाई जा रही है। भविष्य में भी रोजाना तिरंगा फहराने की मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने 13 से 15 अगस्त तक चलाई जा रही हर घर तिरंगा मुहिम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे देशवासियों में राष्ट्र का जज्बा पैदा हो रहा है। मुख्य डाकघर के जनसंपर्क निरीक्षक पुरुषोत्तम कुक्कड़ ने कहा कि राजेश दादरी का राष्ट्र के प्रति जज्बा अद्भुत है। दादरी का सपना है कि बच्चों के माध्यम से तिरंगा झंडा हर घर तक पहुंचे। भारतीय डाक विभाग इस मुहिम में कदम दर कदम मिलकर चल रहा है। हर घर तिरंगा पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने के लिए हर स्कूल व हर घर तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। यह जज्बा देश के हर नागरिक में हो, इसके लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस स्वतंत्रता दिवस कोई भी व्यक्ति तिरंगा फहराने से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि डाकघर विभाग के पास वर्तमान में करीब 2500 तिरंगे उपलब्ध हैं। इन तिरंगों को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के तहत आज हम श्री राजेश जी दादरी के पास आए हैं और इनको भारतीय डाक विभाग के द्वारा जो हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जो झंडे वितरण का कार्य किया जा रहा है, वो झंडे आज हमने वितरित किए हैं। राजेश जी का जज्बा जो है राष्ट्रभक्ति के प्रति अब वो अद्भुत है और इन्होंने फैसला किया है कि ये जो तिरंगा झंडा है ये बच्चों के माध्यम से हर घर तक पहुँचे और भारतीय डाक विभाग जो है इस मुहिम में कदम दर कदम सब लोगों के साथ मिलकर चल रहा है और हम लोग हर घर तिरंगा पहुँचे इसको सुनिश्चित करने के लिए हर स्कूल में हर घर तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और यह जज्बा देश के हर नागरिक में हो और इसके लिए हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी आदमी जो है तिरंगा फहराने से वंचित ना रहे। को विदित है, हनुमानगढ़ शहर में लगभग 6 सालों से राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान मुहिम के अंतर्गत तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के अंतर्गत हमारी टीम द्वारा अब तक आज 1413वां राष्ट्र ध्वज किया गया। आज का इवेंट है जो हमारे पोस्ट मास्टर साहब पुरुषोत्तम जी कुक्कड़, उनकी कॉल पे आज ये ध्वजारोहण किया गया है। उन्होंने हमारे को मैसेज किया कि बच्चों को तिरंगा का वितरण स्कूल की तरफ से करना है। लगभग 300 बच्चों को तिरंगा वितरण हमारी टीम द्वारा जो हमारे जब मोदी जी ने जो हर घर तिरंगा मुहिम चला रखी है 13 से 15 तक, उसके अंतर्गत आज वितरित किए गए हैं। और हमारी टीम लगातार पिछले 6 सालों से पूरे शहर भर में राष्ट्र को जागृत करने के लिए हमने मुहिम चला रखी है। मैं राजेश दादरी उस मुहिम को लीड कर रहा हूँ पिछले 6 सालों से और लगातार तिरंगा फहराया जा रहा है। आज का जो तिरंगा था वो 1413वां तिरंगा था और लगातार अब 3 दिन में हम फहराएंगे। रेगुलर हम वैसे ही फहरा रहे हैं। हम हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने ये जो तिरंगा मुहिम जो हर साल चलाई जा रही है 3 दिनों के लिए 13, 14, 15 अगस्त को, उनका आभार। इससे एक राष्ट्र का जज्बा हमारे देशवासियों में उन्होंने पैदा किया, उसके लिए धन्यवाद। हनुमानगढ़ से सरदार शहर के मध्य ट्रेन चलाने की मांग पूरी करवाने के लिए आम आदमी पार्टी पिछले लंबे समय से प्रयासरत है। शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मांग के संबंध में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के उप अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आप जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से सरदार शहर जिला चूरू तक लगभग 160 किलोमीटर लंबे एरिया में कोई रेल सुविधा नहीं है। इस पर किसी भी केंद्र सरकार की ओर से कोई विचार नहीं किया गया। हनुमानगढ़ से सरदार शहर वाया रावसरपल्ली रेल सेवा को लेकर के आम आदमी पार्टी जिला हनुमानगढ़ द्वारा लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है।
इसी के तहत आज स्टेशन अधीक्षक हनुमानगढ़ जंक्शन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को जो है एक ज्ञापन भिजवाया जा रहा है, जिसकी मूल भावना ये है कि इस क्षेत्र की बहुत लंबे समय से डिमांड है और इस एरिए का विकास तभी संभव है जब ये एरिया जो है वो रेल सेवा से जुड़े। क्योंकि दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि इस रेल सेवा के लिए 16 नवंबर 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद ने घोषणा की थी हनुमानगढ़ चुनाव के दौरान। अगर देश का प्रधानमंत्री किसी घोषणा को करता है, अगर 25 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये बड़े अफसोस की बात है और बड़े खेद की बात है। आज इस क्षेत्र की जनता की जो है ये ज़रूरत है, बड़ी महती ज़रूरत है। और यदि इस रेल सेवा को शुरू किया जाता है तो निश्चित रूप से पल्लू और सरदार शहर का जो क्षेत्र है वो विकास की आयाम स्थापित करेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरदार शहर, जिससे शिक्षा नगरी कहा जाता है, सरदार शहर की शिक्षा का लाभ लेने के लिए हनुमानगढ़ ज़िले के लोगों के लिए, रावसर क्षेत्र के लोगों के लिए या दूसरे एरिया के लोगों के लिए यदि उनको सरदार शहर से जोड़ना है, या हमारा इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर है, चाहे सालासर का मसला है, या हनुमानगढ़ के अनेक धार्मिक स्थल है जिसमें माँ ब्राह्मणी का पल्लू का प्रसिद्ध मंदिर है, इसी तरीके से हनुमानगढ़ में माँ भद्रकाली का मंदिर है। ये जो एरिया है हनुमानगढ़ से लेकर सरदार शहर का एरिया, ये धार्मिक रूप से जो है वो प्रसिद्ध है। प्राचीन यहाँ जो है वो प्राचीन प्राकृतिक संसाधन भी खूब हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये पर्यटन की यहाँ अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में जिप्सम भी खूब है। यदि सरकार थोड़ा सा प्रयास करे तो जिप्सम के लिए अगर काश्तकारों को सरकार अगर लाइसेंस जारी करती है तो उस जिप्सम से जो है इस क्षेत्र की कायापलट हो सकती है। लेकिन उस सब के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, अगर जिप्सम का भी होता है तो जिप्सम के परिवहन के लिए रेलवे का होना बहुत आवश्यक है। रेलवे की सुविधा नहीं होने से इस क्षेत्र का निश्चित रूप से जो व्यापारिक जो बढ़ावा होना चाहिए, जो व्यापारिक गतिविधियां बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ पा रही है। न तो व्यापारिक गतियाँ बढ़ पा रही है, ना ये पर्यटन के स्थल पे आगे चल रहा है, ना ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और आर्थिक रूप से जो है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान इस क्षेत्र की जनता को। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से एक अपील है प्रधानमंत्री महोदय से कि ये आप ही की सरकार की घोषणा की हुई है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और यदि आप अपनी ही पार्टी की घोषणा को अगर 25 साल तक अमली जामा नहीं पहनाते हैं तो फिर ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी पार्टी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। महिला उद्यमियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से टाउन के जीएम रिसोर्ट में शनिवार को चेतना क्लब व जीएम रिसोर्ट की ओर से तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ में पहली बार आयोजित तीज महोत्सव में तीज महोत्सव की महत्ता और तीज के बारे में जानकारी दी गई। तीज महोत्सव में महिला उद्यमियों की ओर से विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स लगाई गई। इनमें सूट, साड़ी, ज्वेलरी, किचन सामान व खानपान की स्टॉलें शामिल रहीं। स्टॉलों में मेकअप सामान, बच्चों के खेलकूद का सामान एवं डीजे, नाच गाना, आकर्षक उपहार, लकी ड्रा, बेस्ट स्टॉल, बेकरी, लड्डू गोपाल ड्रेसेस आदि स्टॉलें लगी। बच्चों ने घोड़ा ऊंट सवारी व झूलों का आनंद लिया। तीज महोत्सव को लेकर इलाके की महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। तीज महोत्सव में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। चेतना क्लब की फाउंडर मेंबर संजू सराफ, नीलम गौड़ व खुशबू अग्रवाल ने बताया कि उनके क्लब का गठन 2011 में हुआ था। अब क्लब के साथ कई सदस्य जुड़ चुके हैं। हर साल अलग अलग थीम पर 3-4 आयोजन करवाए जाते हैं। पहली बार इस तरह का आयोजन हनुमानगढ़ में किया गया है ताकि महिला उद्यमी भी आगे आएं। इसके जरिए अपनी संस्कृति को भी जिंदा रखने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि अन्य शहरों में इस तरह के आयोजन होते देखे थे। इस आयोजन में महिलाओं के भारी उत्साह को देखते हुए भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करवाए जाएंगे। जैसा कि चेतना और जीएम रिसोर्ट के कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम रखा गया है। ये एग्जीबिशन शहर का पहला प्रयास है जहां महिला उद्यमियों को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें वे अपने उद्योग को एक नई जगह देखकर अपने उद्योग को बढ़ा सकती हैं। यहाँ बहुत तरह की स्टॉल्स लगाई गई है। बेकरी की स्टॉल है, इसके अलावा लड्डू गोपाल की ड्रेसेस की स्टॉल है, बहुत तरह के सूट्स जो कि हनुमानगढ़ से बाहर से लाए गए हैं उनकी स्टॉल्स है, ज्वेलरी की है, इवन है ना गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी, BL हिसारियस जैसे ज्वेलर्स ने यहाँ पर शोरूम में से यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई है। खाने पीने की बहुत सारी स्टॉल्स हैं और गेम्स बहुत चल रहे हैं। इवन व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज का पूरा जो गर्ल्स हैं और स्टाफ यहाँ सुबह आके उन्होंने बहुत एंजॉय किया और बच्चों के लिए है ना घोड़ा सवारी है, ऊँट सवारी है, झूले लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं तीज का पूरा माहौल है। विशेष है ना थीम बनाई गई लहरिया ड्रेस की और
मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो कि हमने आज किया है उससे बड़े प्रोग्राम हम करते रहें। जीएम रिसोर्ट का हमें बहुत सहयोग मिला है और उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मकसद यही है कि महिलाएं अपनी एक रस जिंदगी से बाहर आकर ना कुछ उत्साह और उमंग के साथ एक त्यौहार मनाएं। पहले होता था लोग वन भोजन करते थे, बाहर जाते थे, झूले लगते थे, ऐसा आजकल के मॉडर्न युग में कम हो गया है। तो उस एक हमारी संस्कृति को जीवित रखना भी हमारा उद्देश्य है। हनुमानगढ़ में इस तरह का अपने आप में पहला प्रोग्राम है और लेडीज़ ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। हमने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना था, तो लेडीज़ ने अलग अलग तरह की सूट्स की, साड़ीज़ की, नेल आर्ट की स्टॉल्स लगाई हैं और आई थिंक आने वाले भी बहुत ही क्रेज़ से आ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। ऐसा ही रिस्पांस रहा तो आगे हम एवरी 3 to 6 मंथ में कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम करने की सोचेंगे। 1-2 जगह का एक्चुअली मैंने सुना था कि वहाँ स्टॉल लग रही हैं एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, यहाँ वुमेन्स आगे नहीं आना चाहती हैं, दैट्स वाई की आइडिया दिमाग में आया, उनको एनकरेज करा जाए। हनुमानगढ़ में ऐसे प्रोग्राम नहीं होते हैं तो करवाया जाए, बट करवा के रियली इट्स फन। सबने बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट किया। कैसा रिस्पॉन्स रहा लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग खूब उत्साह से आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी तक भी टिकट्स के लिए खूब कॉल आ रहे हैं लोगों के। ये जो चेतना क्लब है 2011 में इस्टेब्लिश हुआ। इसमें शुरुआत में छोटे छोटे मेंबर्स थे, कम क्वांटिटी में मेंबर थे। अब बहुत सारे मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। हम हर साल 3-4 प्रोग्राम करवाते हैं, जिसमें कि हम अलग अलग थीम पर प्रोग्राम करवाते हैं। और पहली बार ये किया है कि हमने महिला उद्यमियों के लिए कि वो आगे आएँ और आगे भविष्य में भी ऐसे प्रोग्राम करवाते रहेंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। चेतना क्लब में आई हूँ, मेरी बहन छोटी जिसने कि यहाँ पर स्टॉल लगाई हुई है वो मेंबर है यहाँ की, लेकिन हम लोग को यहाँ पर देख के सारा एटमॉस्फेयर देख के बहुत ही अच्छा लगा। हमें बिल्कुल शहरों जैसी फील आने लग गई है। पहले हम सोचते थे कि हनुमानगढ़ है, बहुत सा छोटा सा शहर है, लेकिन आज के दिन हम हनुमानगढ़ को दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे से कम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ की लेडीज़ जो है बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। हम कहीं जाने की इच्छा नहीं रखते अब कि कहीं जाना पड़े, इमरजेंसी होती है हम घूमने जाते हैं, पर हमारे हनुमानगढ़ में खूब तरक्की कर ली है। ये तीज का फेस्टिवल बहुत बड़ा है और ये आज का सबसे बहुत बड़ा त्यौहार मनाया गया है। हनुमानगढ़ में पहली बार बना है, इससे पहले कभी नहीं हुआ और आगे भी हम आशा करते हैं कि हर प्रोग्राम ऐसे ही जाए। और जो भी ये प्रोग्राम जीएम एंड चेतना की तरफ से हुआ है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और यही कामनाएं करते हैं ऐसे लोहड़ी, संक्रांत और ये होली, दिवाली, जो भी फेस्टिवल आए ऐसे ही जाए। ये मैं मेंबर हूँ चेतना क्लब की तरफ से, और ये जो चेतना क्लब का और जीएम रिजॉर्ट का जो सबसे अच्छा प्रयास है, ये औरतों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इससे बहुत सारी औरतों को योगदान मिलेगा कि कैसे वो इस कार्य से अपना कर सकती हैं। जैसे लेडीज़ आजकल बहुत फ्री रहती हैं, उस हिसाब से मतलब उनके लिए बहुत ही बढ़िया योगदान रहेगा ये कि वो कुछ भी कर सकती हैं। चेतना क्लब की मेंबर हूँ और चेतना क्लब इस टाइप के प्रोग्राम हमेशा करता रहता है और इसने बड़े लेवल पे पहली बार किया है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। ग्राम पंचायत पन्नीवाली में आज आजादी का अमृत महोत्सव भारत की जनवाद आजादी के 75 वर्ष और संस्कृति व उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के लिए एक राष्ट्रवादी और लोगों के नेतृत्व वाली पहल के रूप में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसके गौरव की रक्षा के लिए बलिदान हुए वीरों को शिला पट्टिका के माध्यम से पुष्प अर्पित कर सरपंच सोनू चोपड़ा के साथ साथ संपूर्ण ग्रामवासियों ने पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। हमारी ग्राम पंचायत पन्नीवाली में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ हमने देश के प्रति शहीद होने वाले मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को हमने विनम्र श्रद्धांजलि दी, सम्मान किया और
हमने हमारे गांव की मिट्टी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए बहनों के माध्यम से हमने मिट्टी को कलश में डालकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया और हमने शपथ ग्रहण की कि हम देश के प्रति शहीद होने वाले वीर, मातृभूमि की रक्षा करने वाले हमारे क्रांतिकारी साथी, हमारे देश के सैनिक, फौजी भाई, उनके सम्मान में हम हमेशा सहयोग करेंगे। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी व कैबिनेट मंत्री रामेश्वर लाल डुड्डी व विधायक अमित चाचाण ने पल्लू में 35 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने की परिपाटी इस बार बदलेगी। भाटी ने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जितने विकास कार्य अपने कार्यकाल में किए हैं, आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुए। निश्चित रूप से जो एक पिछले 25-30 सालों से 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, ये जो मिथक चल रहा है, ये मिथक इस बार टूटेगा। उसका एकमात्र कारण है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार काम कर रही है। इस सरकार ने बावजूद विपरीत परिस्थितियों के 2 साल हमारे कोविड में गए, उसके बावजूद राजस्थान में आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है वो पिछले 4.5 सालों में हुआ है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, मतलब हर क्षेत्र में ऐसी हर विधानसभा क्षेत्र की जो भी पॉपुलर डिमांड थी, जो भी प्रमुख मुद्दे थे, उन तमाम मुद्दों का समाधान हमारी सरकार ने हमारे बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। तो विकास आप देखिए, नौर विधानसभा क्षेत्र में अमित जी चाचाण हमारे विधायक हैं, तो इन्होंने जो मांगा मुख्यमंत्री जी से, उससे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए दिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नौर की तरह राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में विकास के इतिहास एक तरह से हुआ है कि नए कीर्तिमान बने। तो विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता तो आने वाले इसी साल 2023 के चुनाव में राजस्थान में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, मिशन हमारा जो टारगेट है 156 का, उस टारगेट से हम कहीं आगे जाएंगे और राजस्थान की जनता हमें फिर से विकास के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए फिर से कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में काम करने का मौका देगी। फोकस विकास पे हमने 4.5 सालों में जिस तरीके से अमित चाचाण जी हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक है नौर के, अभी आपने देखा होगा कि विकास के कामों की झड़ी लग गई। ये गिनाने लगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। एक विधानसभा के, चाहे पानी के सेक्टर में, चाहे बिजली के सेक्टर में, आज अंग्रेजी शिक्षा की बात कर रहे थे। आज 20 स्कूल गांव के अंदर अंग्रेजी माध्यम, ने महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलने का काम। हमने उस चीज़ को समझा कि गांव का बच्चा जो है कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जा सकता। उसके लिए हमने उसी गांव के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलकर एक बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचने का काम किया है। आज का गांव का बच्चा 2री-3री क्लास में पढ़ता है, फ्रांटेदार इंग्लिश बोलता है। ये व्यवस्था सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने करी है। तो मैं कामों के बारे में, विकास के बारे में अपन गिनाए तो बहुत लंबा समय लगेगा। राजस्थान की जनता के बीच में हमने जो 4.5 साल के अंदर हर क्षेत्र के अंदर जो विकास के कामों को अंजाम दिया है, उन विकास के नाम पर हम लोगों के बीच में जाएंगे और जनता एकता और संगठन से वापस भारी बहुमत से कांग्रेस को सत्ता में बिठाएगी। पल्लू की पावन धरा पर हमारे राजस्थान के किसान के श्री ऊर्जावान कैबिनेट मंत्री रामेश्वर डुड्डी द्वारा, हमारे सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण काम युवा साथी लंबे समय की आज मांग पूरी हुई, सपना साकार हुआ। कॉलेज का अस्थायी भवन में शुभारंभ किया गया। 4.5 करोड़ रुपए की जो बिल्डिंग बनी है उसका शिलान्यास किया गया। 5 जो हमारी इसी बजट में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ऊर्जा मंत्री जी द्वारा 533 के GSS दिए गए थे, बुद्धा सर, न्योल की बिसरा सर, नीमला, गणिया सर, उनका शिलान्यास किया। 2 GSS का हमने लोकार्पण मंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। दूधली का, पुलचा सर का 2 जो 125 kV के 132 kV GSS थे, 25-20 MVA का जो 4 करोड़ रुपये की लागत आई थी, उस ट्रांसफर का लोकार्पण किया गया है। 2 AEN ऑफिस ग्रामीण नौहर और पल्लू के भवन का भी लोकार्पण किया गया है। यह 70 साल की रियायत पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 हमारे मंत्री महोदयों के द्वारा
एक साथ 13 कामों का ब्रह्मांड की पावंदरा पर लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय, किसान के श्री रामेश डूडी जी का, ऊर्जा मंत्री भवन सिंह भाटी जी का, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं धन्यवाद। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।